वो कौम जो ला इलाहा इल्लल्लाह पे उस पे सारी कौम इकट्ठी हुई थी आज से 75 साल पहले, उसका प्राइम मिनिस्टर क्या कहता है, जरा ये वीडियो देखें। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। हमारा जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे। अच्छा, अब एक मिनट, अब ये जरा सुने कि 75 साल से आप हमारी मदद करते रहे हैं, हम भीख मांगते रहे हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, और पहले तो फैसला करो कि क्या इसलिए ये मुल्क आजाद हुआ था, इसलिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी थी कि आज हम इन चोरों के क़यादत के नीचे दुनिया में जलील हों, इसलिए नहीं बना था। हम कभी ना भूलना हम किसकी उम्मत हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया का सबसे अजीम लीडर, हम उसकी उम्मत हैं। और ये लोग जो ऊपर बैठाए हैं हमारे, जरा वो मिनिस्टर का बताएं, जरा वो क्या कह रहा है ख्वाजा आसिफ, ये भी जरा देखें, पहले समझे कि हुआ क्या। अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे ना रहे। ऑलरेडी जो माशी हालात जो है हमारे इंतहाई मखदूश हैं। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना, ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं, सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। यानी कि हम जिंदा ही सिर्फ अमेरिका की वजह से हैं। सिर्फ मुल्तान के लोगों, क्या हम अमेरिका की वजह से जिंदा हैं या ऊपर मेरा रब है? सो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि इसलिए इनको लेके आए हैं। ये हमें इस मुल्क के ऊपर जो बिठाया हुआ है, ये उनके नौकर हैं, उनकी गुलाम हैं। ये नवाज शरीफ और ये जरदारी के दौर में 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान पे, अमेरिका की जंग लड़ रहा है पाकिस्तान, 80,000 अपने लोग मरवा रहा है उनकी जंग में, और 400 ड्रोन अटैक, यानी एक जिसकी जंग लड़ रहे हैं वो पाकिस्तान पे 400 अटैक करता है, जिसमें औरतें बच्चे बेकसूर लोग मारे जाते हैं। और एक लफ्ज इन दोनों ना जरदारी के मुंह से निकलता है ना नवाज शरीफ के मुंह से निकलता है। और अगर आपने देखना है कि इस 22 करोड़ अवाम का प्राइम मिनिस्टर अमेरिकी सदर के सामने कैसे बैठा हुआ है, तो जरा ये जरा देखें, मुजाहरा फरमाएं जी। Thank you once again and look forward to welcoming you and Mr. Obama and Mrs. Obama in Pakistan, and Keema and Dal is waiting. अच्छा ये जरा, अच्छा अब ये देखें कि हमारा वजीर आजम अमेरिका के एयरपोर्ट पे उससे क्या हो रहा है, ये जरा देखें। नहीं ओहो, अरे बस मैं ये सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा हूं पाकिस्तानियों कि मैं आया क्यों मैं आपको जगा रहा हूं कि ये बैठा था पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ,
और पर्ची से पढ़ के कह रहा था कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि कोई गलती ना हो जाए, कहीं वो मेरे पर नाराज ना हो जाए। सो इसलिए अच्छा, शहबाज शरीफ जब से आया है, यहां ऐसे लोग बैठे थे जो समझते थे शहबाज शरीफ से ज्यादा अफलातून कोई आया ही नहीं दुनिया में। नादान लोग इश्तिहार देख के 50 अरब रुपए के शहबाज शरीफ ने आपके पैसे से इश्तिहार चलाए, और उसके बाद वो नादान भी समझने लग गया कि बहुत बड़ा अक्लमंद आदमी था। वो और बात है कि 3 महीने में अल्लाह अल हक है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया, सारी कौम को असलियत पता चल गई। जरा आप ये देखें, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मलिका बरतानिया की सालगिरह है और वो जाता है बरतानिया की एम्बेसी में बरतानिया को सालगिरह करने के लिए, बताने के लिए। और ये जरा तमाशा देखें, केक किसको खिला रहा है? बरतानिया के जो यहां सफीर है उसके मुंह पे केक डाल रहा है। ये फिर से दिखाना उनको। कहना का ये है, मेरे पाकिस्तानियों, आपको मैं कह ये रहा हूं कि हम जब तक अपने पैर पे खड़ा होकर खुददार कौम नहीं बनेंगे, जब तक इसमें हमारे में खुददारी नहीं आएगी, हम ऊपर नहीं जा सकते। हम भिखारियों की तरह कभी किसी से पैसे मांगे, कभी किसी से। कौमें वो बढ़ती हैं जो इकट्ठे मिलके कौम कुर्बानी देती है, मिलके कौम हर मुश्किल का सामना करती है। जब 2010 में फ्लड आए और या मुल्तान के पास मैं खुद आया, या मुजफ्फरगढ़ डूबा हुआ था, जिधर भी दुनिया में पाकिस्तानी थे सबने मिलके पैसा चलाया, सबने पैसा इकट्ठा किया। किसी इमदाद के बगैर हमारी कौम इतने बड़े सानिया से निकल गई, क्योंकि कौम थी, कौम इकट्ठी हुई। हम 22 करोड़ पाकिस्तानी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कौम बनना पड़ेगा। इस तरह के हमारे ऊपर चोरों को जो बैठा दिया है, इससे कौम आगे नहीं बढ़ने लगी। इस तरह कौम जब ऊपर चोर बैठ जाएं, कोई कौम से उम्मीद ना रखो कि वो ऊपर जा सकती है, क्योंकि आज तक दुनिया की तारीख में जब तक कौम ऊपर गई है, कौम मिलके कानून की बालादस्ती कायम करके, इंसाफ दे के, फलाई रियासत बना के, अवाम का ध्यान रख के, तब कौम ऊपर जाती है। अब मैं आपको जरा एक रेडियो आकाशवाणी, जो पाकिस्तानी रेडियो आकाशवाणी है, झूठों की शहजादी, जरा अब मैं आपको एक स्किट दिखाना चाहता हूं। इंडियन रेडियो ये जो आपको फैसल ने बताया था 1965 की जंग में, इंडिया का एक ऑल इंडिया रेडियो होता था आकाशवाणी, वो सारा वक्त खबरें दे रहा हो रहा था कि वो लाहौर भी फतह हो गया और पाकिस्तानी फौज हार गई, यानी हर झूठ की खबरें वहां से आती थी। अब हमारी मरियम बीबी हमारी आकाशवाणी बन चुकी है। तो मैं आप जरा पहले बैकग्राउंड दूं। इन्होंने इस मुल्क का पैसा चोरी करके शरीफ खानदान ने, नवाज शरीफ ने, लंदन के सबसे महंगे इलाके में, मेफेयर, मैं लंदन जानता हूं, लंदन सारा यूरोप में सबसे महंगा शहर है, उसके महंगे इलाके में इन्होंने 4 बड़े महल्लात खरीदे। तो मैंने उसकी निशानदेही की। मैंने जब कहा कि देखें ये आपके पास किधर से पैसा आया ये 4 महल खरीदने के, तो जब मैंने ये पूछा तो सबसे पहले शहबाज शरीफ के, अच्छा ये सुने, ये 2012 की है, सुनाएं।
आपकी 4 अपार्टमेंट्स हैं, उनकी 1 अरब से ज्यादा, 1 अरब रुपए से ज्यादा उनकी कीमत है। अब 4.5 अरब तक पहुंच गई है उनकी कीमत। आपने अपनी जो टैक्स में टोटल आमदनी बताई है 94 में 1.5 लाख रुपए है। मुझे ये बताएं कि आपने अरबों रुपए की मेफेयर में प्रॉपर्टी खरीदी कैसे? बात यह है कि जिन अरबों रुपए। अच्छा, अब ये आए हैं जनाब शहबाज शरीफ के बेटे जो अभी मफरूर हैं, सलमान शहबाज, ये क्या कहता है, ये जरा सुने। 2012 बात यह है कि जिन अरबों रुपए की मेफेयर की प्रॉपर्टीज की ये बात कर रहे हैं, ये तो पहले पता नहीं है। बताएं कौन सी प्रॉपर्टीज है, लाएं, दिखाएं, उसका कोई प्रूफ लाएं। सुन लिया, कहते किधर हैं? अच्छा, अब रेडियो आकाशवाणी पाकिस्तान, जरा अब इनको सुने। इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ है और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। सुना, ये पहले इसको कोर्ट में तो लेके जाए। जिस तरह का पेपर ये आपके सामने। अच्छा, अब कि ये किधर से निकाल के ले आए मेरी भाइयों की और वालदा की प्रॉपर्टीज? अब इनको नहीं पता था मरियम को कि 2 साल के बाद एक इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी इंकशाफ होगा जिसको कहते थे पैनामा पेपर्स। दुनिया में जो छुपाए हुए थे, दुनिया के मुल्क में बड़े बड़े वजीरों ने, वजीर आजम ने प्रॉपर्टीज छुपाई हुई थी, वो इंकशाफ हो गया। उसको पैनामा पेपर्स कहते थे। जब वो इंकशाफ हुआ तो इनके भाई हुसैन नवाज से जब पूछा गया कि जनाब ये वाकई आपकी प्रॉपर्टीज हैं, मरियम बीबी तो कहती है हमारी कोई लंदन छोड़ो पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं है। तो अब सुने वो क्या कहता है। मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि उनको ऑफशोर कंपनीज